गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने प्रबंध और प्रबंध के स्तर जो है 3 स्तर, उच्च, मध्य और निम्न, उनके बारे में पढ़ा। और आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है प्रबंध और प्रशासन, यानी कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने पढ़ा कि प्रबंध मतलब अन्य लोगों से कार्य करने की जो प्रक्रिया है, कार्य करवाने की प्रक्रिया, वो प्रबंध कहलाती है। हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी प्रबंध की, तो उसमें ये भी था कि प्रबंध का कार्य होता है उद्देश्यों को निर्धारित करना, नीतियों को निर्धारित करना, उनको कार्यान्वित करना और उनका कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर नियंत्रण रखना। अब यदि हम प्रबंध और प्रशासन, ये दोनों चीज़ें अलग है क्या, ऐसा सवाल उपस्थित करें, तो उत्तर ये होगा कि प्रबंध और प्रशासन अलग नहीं है, परंतु उनके जो कार्य है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है एक ही सिक्के के दो बाजू है, से टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, उन दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही होता है। प्रबंध और प्रशासन एक ही उद्देश्य के प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं, परंतु उनके कार्य करने की पद्धतियाँ थोड़ी सी अलग अलग है। इसमें ओवरलैपिंग भी होता है, यानी कि प्रबंध और प्रशासन, इनका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ओवरलैपिंग है, और ये दोनों ही मिल करके कार्य करते हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए। हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों ने किस तरह से प्रबंध और प्रशासन को परिभाषित किया है। तो ब्रेच कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस दैट इज़ रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स एंड देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नीतियों का निर्धारण, उद्देश्यों का निर्धारण और उनका क्रियान्वयन। ब्रेच के अनुसार प्रशासन व्यवसाय का वह भाग है जो नीति एवं योजना निर्धारण एवं उसके पालन से संबंधित है। तो प्रबंध के बाद, प्रबंध के बारे में हमने डिटेल बात की थी, प्रबंध की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि प्रशासन क्या है। तो प्रशासन व्यवसाय का वो हिस्सा है, ब्रेच कहते हैं कि प्रशासन व्यवसाय का वो हिस्सा है जो नीति निर्धारण, योजना बनाना, नीतियाँ बनाना और उसके पालन से संबंधित है। केवल योजना और नीतियाँ बनाना ही नहीं, परंतु उनका पालन करना, यानी कि उनका पालन हो रहा है या नहीं, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्लान्स, नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन, उनका पालन। अब हम एक और परिभाषा देखते हैं जो न्यूमैन की है। न्यूमैन के अनुसार कार्य निष्पादन हेतु व्यक्तियों के समूह के प्रयत्नों को दिए जाने वाले निर्देश, नेतृत्व एवं नियंत्रण प्रशासन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इनकी जो परिभाषा है ये बिल्कुल प्रशासन के कार्य को पिन पॉइंट करती है। न्यूमैन कहते हैं कि व्यक्तियों के समूह को, हम सब जानते हैं कि संगठन में व्यक्तियों का समूह कार्य करता है उद्देश्यों की, संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। तो इस समूह को, इस व्यक्तियों के समूह को नेतृत्व, निर्देश देना, इनका नेतृत्व करना, इनको निर्देश देना और इनका नियंत्रण करना, यह प्रशासन का कार्य है। इनका नेतृत्व ये करते हैं, ये लीडरशिप का कार्य करते हैं, ये डायरेक्शंस देने का काम करते हैं और ये कंट्रोल का काम करते हैं। इंग्लिश में न्यूमैन, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द डायरेक्शन, यानी कि निर्देश देना, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व करना, एंड कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, किसका, ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टू अचीव ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यह एक ही सिक्के के दो बाजू है, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो उनमें फ़र्क क्या है, उनके कार्य प्रणाली में फ़र्क है। प्रशासन का मुख्य कार्य नीतियों का निर्धारण है, प्रबंध का कार्य इन नीतियों को कार्यान्वित करना है।
कल जब हम प्रबंध के स्तर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बोला कि उच्च स्तर का कार्य नीतियों का निर्धारण करना और नियोजन करना है, और मध्य स्तर का कार्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या इन नीतियों को लागू करने के लिए वर्किंग मॉडल, कार्यकारी मॉडल बनाना है। मतलब कि उन उद्देश्यों को ब्रेकअप करना और उनको छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, ऐसे हिस्सों में विभाजित करना जो जिसका क्रियान्वयन किया जा सके या उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति ये संगठन को ले जाए, ऐसे कार्यक्रमों में उसे विभाजित करना। तो ये जो उच्च स्तर का प्रबंध है ये प्रशासन है, और मध्य और निम्न स्तर जो है वो प्रबंध कहलाएगा। तो प्रशासन का मुख्य कार्य नीति निर्धारण है और प्रबंध का कार्य इन नीतियों को कार्यान्वित करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन जो वर्क है वो है पॉलिसीज़ एंड डिसीजन मेकिंग, और मैनेजमेंट इनको एग्जीक्यूट करता है, इनको कार्यान्वित करता है। प्रशासन उद्योग का मालिक है जो पूंजी प्रदान करता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनर ऑफ द बिजनेस हु प्रोवाइड द कैपिटल। और प्रबंध जो है वो मालिक के आदेशानुसार काम करते हैं एवं उसके बदले में वेतन प्राप्त करते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है? जो एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें उद्देश्य दिए हैं, वो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करने हैं उनको, उसके लिए उनके जो आदेश है उसके अनुसार वो काम करते हैं और उसके बदले में वो वेतन प्राप्त है। मतलब कि प्रबंध वेतन भोगी है और प्रशासन मालिक है। ओनर्स है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है एम्प्लॉयज़। व्यवसाय में प्रशासन से तात्पर्य उच्च स्तर के प्रबंध एवं मध्य स्तर और निम्न स्तर प्रबंध कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्रबंध के स्तर है, उसमें उच्च स्तर का प्रबंध होगा प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, जो नीतियों को निर्धारित करता है, उद्देश्यों को निर्धारित करता है। और मिडिल और लोअर लेवल जो है वो कहलाएगा प्रबंध या मैनेजमेंट। प्रशासन का कार्य निर्णयात्मक है और प्रबंध का कार्य क्रियात्मक है। प्रशासन डिसीजन मेकिंग करता है, इसलिए इनका कार्य निर्णयात्मक है। योजनाएं बनाता है, इसलिए इनका कार्य निर्णयात्मक है। और प्रबंध का कार्य क्रियात्मक है, मतलब कि इन नीतियों को, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु जो आगे के कदम हैं वो उठाने का काम प्रबंध का है। प्रशासन का कार्य मालिकों द्वारा होता है, जबकि प्रबंध का कार्य वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है कि प्रशासनिक निर्णयों पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं उनके ऊपर सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सामाजिक यानी कि सोशल और धार्मिक यानी कि रिलीजियस सरकारी नीतियों का असर होता है। सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का और जनसाधारण के विचारों का प्रभाव पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो है ये गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, धार्मिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और जनता के विचारों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये किसी एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं परंतु पूरे संगठन के लिए, उस कंपनी का जो इमेज बनने जा रहा है, किसी भी व्यवसाय का जो एक पब्लिक इमेज बनता है, वो उस व्यवसाय के, उस संगठन के नीतियों द्वारा, उद्देश्यों द्वारा वो अपने आप को प्रोजेक्ट करती है समाज में, व्यावसायिक जगत में। तो इसलिए इन सब चीज़ों का, जैसे कि सरकारी नीति, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और जनसाधारण के विचारों का प्रशासन के निर्णयों पर प्रबंध पड़ता है, क्योंकि इनके निर्णय जो है ये उस संगठन का पब्लिक इमेज बनाने का काम करती है। उस संगठन को कॉरपोरेट जगत में किस स्थान पर उन्हें अपने आप को रखना है, उस हिसाब से उनकी नीतियाँ बनती हैं, उनके उद्देश्य बनते हैं। जबकि प्रबंधकीय निर्णय पर, यानी कि जो मैनेजमेंट के डिसीजंस है उनके ऊपर प्रबंधक के विचार, विश्वास एवं सैद्धांतिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। तो जो मैनेजरियल लेवल पर डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कि बिजनेस के जो इंटरनल डिसीजंस, काम क्या करना है और कैसे करना है ये तय करने का काम मैनेजमेंट का है।
प्रबंधक के अपने विचार, उसके विश्वास और उसके व्यक्तिगत सिद्धांतों और मान्यताओं का इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये हुए प्रबंध और प्रशासन के बीच में फ़र्क। इनमें दोनों ही एकजुट होकर मिल करके संगठन के उद्देश्य प्राप्ति के प्रति कार्य करते हैं। कार्य फ़र्क अगर है तो केवल उनके कार्य के स्वरूप का है, जहाँ प्रशासन प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन नीतियों का और योजनाओं के निर्धारण का काम करता है, मतलब कि डिटर्मिनेटिव काम करता है, निर्णय लेने का काम करता है, और इन निर्णयों को क्रियान्वित करने का, इन नीतियों को, इन पॉलिसीज़ को किस तरह से लागू किया जाए, यानी कि एग्जीक्यूटिव काम प्रबंध का होता है। आपको समझ में आया होगा। पढ़िए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बाय बाय।